नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान गति एवं दूरियों का मापन पढ़ेंगे। और आज की हमारी इस रोचक यात्रा में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर ज्ञानू। नमस्ते साथियों, मैं हूँ ज्ञान का पिटारा, विज्ञान का सितारा प्रोफेसर ज्ञानू। आज हम करेंगे एक मजेदार भ्रमण, समय की सैर, दूरी की दौड़ और गति की यात्रा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले सुनते हैं कहानी यातायात की। पुराने जमाने में लोग चलते थे पैदल, फिर बना पहिया, दुनिया ही गई बदल। लगभग 20 दशक पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं तथा नावों पर निर्भर थे। महान जेम्स वॉट के भाप इंजन ने परिवहन के नए साधनों का विकास किया। पहले बैलगाड़ी, रथ, नाव और फिर कार, ट्रक, बस, फिर आई रेल, जहाज, हवाई जहाज और अब वक्त है बुलेट ट्रेन, अंतरिक्ष यान, सुपरसोनिक और एआई व्हीकल का। वाह 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 विज्ञान। अब बात करते हैं दूरी की। कोई स्थान कितना दूर है, यह जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि अनुमान लगा सके कि वहां हम कैसे जाएंगे। पैदल जाएंगे या फिर बस में, ट्रेन में जाएंगे या फिर एरोप्लेन में। कक्षा में उपस्थित बच्चों से ब्लैक बोर्ड तक की दूरी पूछने पर उनका उत्तर मिला 2 कदम, 4 कदम, 10 कदम, और कोई बोला 5 हाथ तो कोई 7 हाथ। अरे भाई, यही तो समस्या है। सबके हाथ और कदम अलग अलग है, अर्थात हाथ और पैरों की लंबाई में अंतर है। अब आवश्यकता है ऐसे माप की जिसमें असमानता ना हो, जो प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर एक समान हो। इस समानता के लिए वैज्ञानिकों ने मापन की मानकीकृत माप अर्थात स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक प्रणाली भी कहते हैं। एसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, जिसे छोटी दूरी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। लंबी दूरी के लिए यह सुविधाजनक नहीं है, इसलिए लंबी दूरी के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। भार को एसआई प्रणाली में हम किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। हम सीधी लंबाई वाली वस्तुओं को मापने के लिए मीटर स्केल, फीता या रॉड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आपने सोचा है कि टेढ़े मेढ़े पौधे या फिर सांप की लंबाई नापनी हो तो हम क्या करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे धागा विधि, अर्थात पहले धागे को पौधे के साथ टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे और फिर सीधा फैलाकर स्केल के साथ नाप लेंगे। यही प्रक्रिया सांप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पाठ के दूसरे पड़ाव, गति की यात्रा पर। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो हम कहते हैं कि वह गति कर रही है। जैसे चलती कार, उड़ता पक्षी, घूमता पंखा, भागता कुत्ता और परेड करते जवान। गति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति सरल रेखा में होती है, इसलिए इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों की गति, पंखे की गति
वृत्ताकार मार्ग पर होती है, इसलिए यह वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहलाती है। कुछ गतियों में समय के साथ दोहराव होता है, जैसे झूला झूलते बच्चे की गति या परेड करते सैनिकों के हाथों की गति, या फिर घड़ी के पेंडुलम तथा सितार की डोरियों की गति। ये सभी प्रकार की गतियां आवर्ती गतियां कहलाती हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा कि मानव ने विकास के मार्ग पर पैदल यात्रा से स्वचालित वाहनों तक का सफर कर लिया है, और यह यात्रा अनवरत अभी भी जारी है। हमने आज परिवहन के इतिहास के साथ मापन का महत्व, इकाइयां, दूरी तथा दूरी मापने के उपकरण एवं गति और उसके प्रकार को जाना। अब बताओ बच्चों, विज्ञान है ना मजेदार? तो बच्चों, सोचो, खोजो और मस्त रहो।